अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर। एक ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार देने के बाद $1,80,000 उसका रेट बताया जा रहा है कि $1,80,000 उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को पे किया है। और उसके बाद बेसिकली इश्तिहार कोई भी शख्स किसी भी अखबार या किसी भी टीवी चैनल के ऊपर दे सकता है, लेकिन इमरान खान के इश्तिहार देने के पीछे इतना वावेला क्यों है? अगर पंजाब गवर्नमेंट जो पिछले कई सालों से मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थी, बीच में साढ़े तीन साल पीटीआई के पास आई और पीटीआई ने जो काम किए वो तो सबके सामने है, वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है पंजाब की, वो कितने इश्तिहारात दे रही है उसके बारे में शायद ही किसी को इल्म हो, क्योंकि वो इश्तिहारात पूरे 60 सफ़े के इश्तिहारात दिए गए, उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने कोई बात नहीं की, ना ही बोली। लेकिन जब इमरान खान के बेटे अमेरिका आते हैं, अमेरिका में पहुंच के वो एक लॉबिंग करते हैं, डेफिनेटली वो अपने बाप के लिए काम करेंगे, बाप को रिलीज़ करने के लिए जो भी उनसे हो सका। आफ्टर ऑल बाप है उनका, चाहे वो उससे मुलाकात उनकी इतना अरसा हुई या नहीं हुई, लेकिन वो एक अलग कहानी है। अब वो अमेरिका में आए, अमेरिका के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कांग्रेसमैन से मुलाकात की। इमरान खान के बेटे जब इंग्लैंड जाते हैं और उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई करते हैं कि पाकिस्तान हम जाके अपने बाप की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाएंगे, तो उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इश्तिहार आता है। इश्तिहार के अंदर वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि हमारे बाप को डेथ सेल में रखा गया या जो भी है। इमरान खान को बहसीयत साबिक़ वज़ीर आज़म, उस इश्तिहार के अंदर ये चीज़ें सारी बताई गई। अब उसके ऊपर वावेला क्यों था? वावेला इस वजह से था कि न्यूयॉर्क टाइम के तक पहुंचने तक जो लॉबिंग थी पीटीआई की, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के अंदर इश्तिहार दे के जो अमेरिका की आवाम है उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। अखबार क्योंकि मोस्टली अब दुनिया से मादूम होता जा रहा है, लेकिन अब भी अमेरिका हो या यूरोप हो या दिगर जो ममालिक हैं, वहाँ पे अखबार की अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है। अखबार पढ़ा जाता है, सुबह के टाइम सारे लोग उसको पढ़ते हैं। अब वो अखबार जब एक आम अमेरिकन के सामने जाएगा, वो अमेरिकन उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो, क्योंकि इसको अखबारी ज़बान में कहते हैं 27/4 का इश्तिहार फ्रंट पेज पे दिया गया है, डेफिनेटली उसकी अच्छी खासी कीमत है। पाकिस्तान में जो छोटे अखबारात हैं उनकी कीमत ली जाती है। अब जब वो सारा सीन वहाँ पे होता है और वो एक आम अमेरिकन उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो देखेगा, सोचेगा, सर्च करेगा कि हु इज़ द इमरान खान। जब वो पढ़ेगा पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, अंदर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि वो एक अच्छे माहौल के अंदर मौजूद है। लेकिन जो पीटीआई क्लेम कर रही है, पीटीआई ये क्लेम करती है कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, जबकि इमरान खान डेथ सेल के अंदर नहीं है। इश्तिहार उन्होंने दे दिया, उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग की, इंग्लैंड के अंदर लॉबिंग चल रही है। इमरान खान के बच्चों के जो नाइकॉप, एक का मिल गया, एक का गुम गया, वो एक कहानी अलीमा खान ने आपको बता दी, मीडिया ने सुना। लेकिन जो दूसरी जानब ये वाला जो सीन था सारा, इमरान खान के बेटे अब उनका वीज़ा जो अप्लाई किया है उसका ट्रैकिंग नंबर भी अब मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या वो जो इमरान खान के बेटे हैं, दूसरी जानब इमरान खान ने इस चीज़ से भी इनकार किया कि मेरे बेटे यहाँ पे आके किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो तहरीक नहीं चलाएंगे। अब तहरीक नहीं चली, ठीक है, लेकिन 5 अगस्त को अब कितने दिन रह गए? आज 3 तारीख है और 2 दिन रह गए, कल और परसों का। इससे कबल जो पीटीआई के लोग थे उनको, जो मेंबरान असम्बली थे, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ भी सुना दी गई, वो भी अलग से कहानी शुरू हो गई। लेकिन क्या इमरान खान ने जो 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी वाले दिन वो जो तहरीक जिसका इमरान खान कह रहे हैं वो यूं पीक पे जाएगी या नहीं जाएगी? ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस मुल्क से बाहर हूँ। लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए जो तहरीक है, तहरीक किसी सूरत में नहीं चल रही। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में रूमर्स हैं कि उनको भी वजारत आला से हटाया जा रहा है। लेकिन हमारी बात शुरू हुई थी अखबार के इश्तिहार से। अब एक आम अमेरिकन को भी ये पता लग जाएगा कि इमरान खान कौन है और उसको कैद क्यों किया गया है। एक लॉबी मुतहर्रक हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मशीर हैं हुज़ैफ़ा रहमान, उन्होंने भी कहा कि उनको हमने ऑफ़र की थी कि गल्फ़ में भेज सकते हैं आपको, यूरोप या अमेरिका या बरतानिया नहीं भेज सकते, तो वो ऑफ़र भी इमरान खान ने ठुकरा दी थी, जिसका सोहेल वड़ाइच ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने पेशावरी चप्पल थी उसकी नोक पे रख के उसको मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा।
मुल्क के अंदर रह के मैं फ़ाइट करूँगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इश्तिहार जो हुकूमत पंजाब जारी करती है, गवर्नमेंट जारी करती है, वो हमारे टैक्सों के पैसे से जारी करती है, उसके ऊपर वावेला नहीं होता, जबकि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक इश्तिहार किसी भी इंटरनेशनल पब्लिशर को देते हैं, उसके ऊपर वावेला क्यों किया जाता है? ये मुनाफिकाना जो रवैया है या उसको प्रोपगेट करने के लिए जो एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम कहें कि ये पहले अमेरिका की जो साइफ़र वाली बात इमरान खान ने की थी, वो साइफ़र लहरा कर कहा था कि हम गुलामी नहीं करेंगे। एक तरफ वो कहानी है और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के अखबार में इश्तिहार दिया गया है। ये अलग अलग दो स्टोरियाँ हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या इमरान खान पीटीआई हो या फिर इमरान खान की फैमिली हो, फैमिली में इमीडिएट फैमिली जिसमें बहनें, वो इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, बेटे उसके अब एक्टिव हो चुके हैं और जमाइमा खान जो साबका एहलिया हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान बात मानते हुए खामोश रहेंगे और बाहर आ जाएंगे या फिर जेल के अंदर रह के डट कर मुकाबला करेंगे। जो सूरत हाल है उसमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान ने वहीं पर रहना है और उसने वहीं से मुकाबला करना है, वो बाहर इनकी शराइत पे किसी सूरत में भी नहीं आएगा। इमरान खान का ये क्लेम है कि ये हुकूमत बेइख्तियार है, इस हुकूमत के साथ में किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं कर सकता या कोई डील की बातें जो हो रही हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जिसमें डील होगी, और क्योंकि सियासतदान कभी डील के बगैर नहीं चल सकता, डील होगी। डील करने के बाद इमरान खान बाहर आएगा, फिर से उसको एक बड़ा लीडर बनाया जाएगा जो मुक़्तदर हल्के इससे पहले उसको 2018 में बना चुके हैं। लेकिन ये कबल वक्त है कि वो किस शराइत पे बाहर आएगा। अब देखना यह है कि कुछ अरसे तक ये सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।